ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के यूजी बीए बीएससी बीकॉम ग्रेजुएशन सेशन 25 से 29 के रजिस्ट्रेशन का डेट जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, अब नोटिस जब जारी हुआ तो वीडियो अपलोड किया गया, उसमें बहुत सारे कमेंट है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है क्योंकि आप लोग का ये पहली बार है, पहली बार आप लोग जो है वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, तो रजिस्ट्रेशन से आप लोग का जो है वो कुछ कुछ सवाल हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन किसको करना है ये भी कोई सवाल होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्यों करना है ये भी बहुत लोगों का सवाल है, एग्ज़ाम कब से होगा या फिर जो आपका इंटरनल एग्ज़ाम है जो कॉलेज में होगा या फिर जो आप लोगों का एक्सटर्नल एग्ज़ाम है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता है, फाइनल एग्ज़ाम जिसको आप बोल सकते हैं वो वाला। फिर एक और सवाल आ रहा है इसी बीच में, जो सेशन 24 से 28 वाले हैं, यानी कि जो इससे पिछला सेशन वाला है 2024 वाला जो सेशन है, उसमें बहुत लोग जो है वो प्रमोटेड हो गए हैं या फिर फेल हो गए थे, परीक्षा दिए थे, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए आपको, अगर आप सेशन 24 से 28 वाले हैं, सेशन 24 से 28 वाले हैं, प्रमोटेड है या फेल है, तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, बाकी कोई काम नहीं करना है। ठीक है, ना रजिस्ट्रेशन करना है, ना एडमिशन करना है, कुछ नहीं करना है। सेशन 24 से 28 से प्रमोटेड रिजल्ट या फेल रिजल्ट है, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना पड़ेगा सेशन 25 से 29 वाले के साथ, उसके बाद आप जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो 24-28 वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं रजिस्ट्रेशन किसको करना है। रजिस्ट्रेशन हर एक स्टूडेंट को करना है, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, लड़की है लड़का है, कैटेगरी कोई भी है, कोई भी जाति से आते हैं, ये सारा सवाल इसमें होना ही नहीं है। जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं सेशन 25 से 29 में, सबको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। क्यों करना है उसके लिए अलग से आते हैं, और ये रजिस्ट्रेशन जो है वो इसका क्या महत्व होता है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है रजिस्ट्रेशन का, वो सारा चीज़ जो है वो थोड़ा सा जो है वो क्लियर करते हैं। उससे पहले ये बता देते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, जो आप लोग का इंटरनल एग्ज़ाम होगा या फिर आप लोग का जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम कब होगा। तो सेशन 25 से 29 का जो अभी है फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन 7 तारीख से 21 तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग का रोल नंबर तैयार हो जाता है, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर जब तैयार हो जाएगा उसके बाद आप लोगों का इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब इंटरनल एग्ज़ाम होगा तो रोल नंबर के हिसाब से ही तो आपको मार्किंग करेगा। ठीक है, तो रोल नंबर जब रेडी होगा उसके बाद ही तो वो लोग मार्किंग करेगा, तो उतना दिन तो आपको रुकना ही पड़ेगा जब तक आप लोग का रोल नंबर रेडी नहीं हो जाता। ठीक है, तो जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा उसका रोल नंबर रेडी हो जाएगा, रोल नंबर रेडी होने के बाद उसी रोल नंबर पे आप लोग का एग्ज़ाम होगा और उसी रोल नंबर से आप लोग का सारा काम होगा। ठीक है, तो उतना दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो पहले क्या होगा, अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फिर रजिस्ट्रेशन के कुछ दिन बाद आप लोगों का जो है वो आप लोगों का रोल नंबर जारी हो जाएगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर जारी हो जाएगा जो कॉलेज में पहुंचा दिया जाएगा आप लोगों को। मतलब कॉलेज के वेबसाइट पे भी कोई कोई अपलोड कर देता है और कोई कोई डायरेक्ट कॉलेज में जाके जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर जाके चिपका देता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगा, रोल नंबर आप लोगों का रेडी करके और सब कॉलेज में भेज देगा, आपकी अपने कॉलेज में पहुंच जाएगा रोल नंबर रजिस्ट्रेशन करने के बाद। ठीक है, उसके बाद कॉलेज जो है वो नोटिस निकालना शुरू करेगा इंटरनल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम के लिए नोटिस निकालना शुरू करेगा, यानी दिसंबर में लगभग आप लोग का इंटरनल एग्ज़ाम लिया जाएगा, और जनवरी में आप मान सकते हैं कि जनवरी के आसपास, हाँ उसी के आसपास आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होने का संभावना है। अब ये 100% गारंटी नहीं है, इस बीच में कुछ भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है। आप लोग का अगर दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम हो जाता है तो ज़्यादा लेट नहीं है, टाइम पे ही समझिएगा। अगर जनवरी से ज़्यादा लेट होता है तब समझिएगा कि 1 महीना लेट हो रहा है, 2 महीना लेट हो रहा है। ठीक है, अगर दिसंबर या जनवरी तक आप लोग का एग्ज़ाम हो रहा है इसका मतलब आपका सेशन टाइम पे चल रहा है। ठीक है, तो ये इतना समझ लीजिएगा। परीक्षा कब होगा, इंटरनल एग्ज़ाम या फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो भी है, तो आप समझ के चलिए दिसंबर से आप लोग का कॉलेज में। और ये जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है, जो कॉलेज में परीक्षा लेने का डेट होता है, वो सब कॉलेज का अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ कुछ कॉलेज असाइनमेंट देना शुरू कर चुका है, बहुत ज़्यादा कॉलेज ऐसे हैं जो असाइनमेंट का क्वेश्चन देना शुरू कर चुका है। तो आप अपने कॉलेज में संपर्क कर लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा कि आपका कॉलेज जो है वो असाइनमेंट दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, बहुत लोगों का कॉलेज बाद में देता है, बहुत लोगों का कॉलेज पहले असाइनमेंट ले लेता है, तो इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है कि असाइनमेंट कब तक जमा करना है, या फिर सबका एक ही डेट नहीं होता है। वो कॉलेज का जो सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट होता है, जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, जो भी है उस सब्जेक्ट का जो डिपार्टमेंट होगा वो तय करता है कि आपको असाइनमेंट क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, असाइनमेंट लेना कब है, कैसे लेना है, वो सारा काम आपका डिपार्टमेंट करता है, आपका कॉलेज करेगा। ठीक है, तो इंटरनल एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी जानकारी है वो आप अपने कॉलेज में जाके अपने डिपार्टमेंट से ले लीजिएगा। फिलहाल आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये सारा काम होगा, तो रजिस्ट्रेशन फिलहाल कर लीजिएगा 21 तारीख, और 5 तारीख तक कॉलेज में जमा करने का डेट है।
बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद कॉलेज में कब से जमा होगा या फिर कॉलेज में कब तक जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और लिंक अगर 7 तारीख को आ जाता है, कभी कभी लेट भी होता है, 7 तारीख को या फिर 8 तारीख को जारी होता है लिंक। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन जिस दिन आप कर लेते हैं उस दिन भी जाके जमा कर सकते हैं, 2 दिन बाद भी जमा कर सकते हैं, 4 दिन बाद भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन कभी भी कीजिए, लेकिन 5 दिसंबर तक, 5/12/2025 तक लास्ट डेट है कॉलेज में जमा करने का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप कभी भी कीजिए, आपको 5 तारीख तक जमा कर देने हैं। आप पहले भी जमा कर सकते हैं, बाद में भी जमा कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट है 5 दिसंबर 2025। 5 दिसंबर 2025 तक आप जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के एक कॉपी जो है वो कॉलेज में जाके जमा करेंगे। साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी थोड़ा सा क्लियर कर देंगे थोड़ी देर बाद में। देखते हैं, पहले ये सारा चीज़ क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। परीक्षा कब से होगा, तो दिसंबर में लगभग स्टार्ट हो जाएगा, कुछ कुछ कॉलेज का नोटिस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब रोल नंबर जारी हो जाएगा तो सारा काम स्टार्ट हो जाएगा फटाफट से, ठीक है। तो उतना दिन आपको थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा, नोटिस आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल आप अपने कॉलेज में जाके असाइनमेंट का जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ कॉलेज जो है वो असाइनमेंट का क्वेश्चन जारी कर चुका है। एग्ज़ाम का हो चुका है, उसके बाद ये भी हो चुका। उसके बाद रजिस्ट्रेशन किसको करना है तो ये बता ही दिए, हर एक स्टूडेंट। एडमिशन कॉलेज में आपका जो हो गया है, कॉलेज में एडमिशन के बाद ये रजिस्ट्रेशन करना सबको ज़रूरी ही है। अब इन दोनों सवाल को, या एक दो और सवाल है उसको थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में भी बात कर लेते हैं। और पैसा तो एक बात ध्यान रखिएगा, पैसा इसमें सबको लगेगा, लड़का हो लड़की हो, कोई भी कॉलेज हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हर एक स्टूडेंट के लिए है, इसमें कोई भिन्न नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई लड़का लड़की, कोई जाति, कोई छूट, ये सब कुछ नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन जैसे एडमिशन सब लोग करवाया था, वैसे ही रजिस्ट्रेशन भी सब लोग करवाएगा।